लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कुछ इस तरह की गोटियां फिट की हैं जिससे कि कई लोकसभा सीटों पर सियासी गणित बिगड़ने वाला है। दरअसल मायावती ने अब तक जितने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं वो सब सोशल इंजीनियरिंग के नजरिए से पार्टी को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं, फायदेमंद नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकार भी इस बात को मानते हैं कि मायावती ने कई सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के मिशन 80 वाले सियासी रथ को रोकने का भी फुल प्रूफ इंतजाम कर लिया है। हालांकि बीएसपी के नेताओं का यह कहना है कि उनकी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के साथ साथ दलितों, मुसलमानों और पिछड़ों को लेकर भी पूरी योजना बना रही है। आपको यह भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने अब तक उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशी उतारे हैं। 8 सवर्ण, 7 मुसलमान, 3 ओबीसी इसमें से प्रत्याशी हैं, जबकि 7 सुरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों को मैदान में बीएसपी ने उतारा है। बहुजन समाज पार्टी के इन 25 सीटों वाले सियासी समीकरण के आधार पर उसकी आगे की रणनीति बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर नजर आती है। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता डीडी चौधरी कहते हैं कि उनकी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अब तक जिस तरीके से टिकट दिए हैं, यही ट्रेंड आने वाली सीटों पर भी दिखने वाला है। उनका कहना है कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी की सियासत को कमजोर मानकर चल रहे हैं, उनकी ये गलतफहमी पार्टी प्रत्याशियों की सूची के साथ और दूर हो जानी चाहिए थी। पार्टी के नेताओं का मानना यह है कि भले ही बहुजन समाज पार्टी के कई प्रत्याशियों के नाम सियासत में बिल्कुल नए लगें, लेकिन उनकी पार्टी इस बार बगैर गठबंधन के ज्यादा सीटें जीतने वाली है। सियासी जानकारों के मुताबिक दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे हैं वो न सिर्फ सपा कांग्रेस गठबंधन बल्कि बीजेपी के मिशन 80 की राह में भी बड़ा रोड़ा बन सकती है। वरिष्ठ पत्रकार और जानकार कहते हैं कि बसपा ने पुलिस बाहुल्य सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर दलित मुस्लिम समीकरण को साधा है, जबकि कैराना जैसी सीट पर सवर्ण, ओबीसी और दलितों की मिलीजुली आबादी के चलते ही सवर्ण प्रत्याशी मैदान में उतारकर सियासी गठजोड़ भी साधा गया है। कैराना में तकरीबन 1/3 मुस्लिम वोटर हैं। उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ऐसी कई सीटों पर अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को लागू करते हुए अन्य राजनीतिक दलों की सियासी जमीन को भी प्रभावित करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। सियासी जानकार ये भी कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती सूबे की सबसे प्रभावशाली और चतुर राजनेताओं में से मानी जाती हैं। सरकार चलाने के उनके कौशल और स्पष्टवादिता की चर्चा करते ही लोग उनके साथ आ जाते हैं। वो तौल कर बोलती हैं, तालमेल से बोलती हैं, हार नहीं मानती हैं। यही वजह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बीएसपी ओवरकम कर जाती है। कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर सपा, अपने से बड़े हिस्सेदार से हाथ मिलाकर आगे निकलने वाली विरल क्षमता मायावती में बार बार है। ऐसी बातें राजनीतिक विश्लेषक मायावती और बीएसपी को लेकर कहते हैं, बोलते हैं, मानते हैं। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने इस बार जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया है वो जातिगत समीकरणों के आधार पर बड़ा खेल बना भी सकती हैं और बना हुआ खेल बिगाड़ भी सकती हैं। उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर सीट पर बसपा ने पिछड़े वर्ग के दारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतारा, वो इस सीट पर दलित और ओबीसी के मजबूत सियासी समीकरण को देखकर ही दाव चला गया है, जबकि इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने जाट प्रत्याशियों पर दाव लगाया है। इस तरह से मेरठ में भी बसपा ने देवव्रत त्यागी को प्रत्याशी बनाकर सोशल इंजीनियरिंग के लिए एक चाल जो थी उसमें एक और कदम, एक और मोहरा आगे बढ़ाया है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि अभी जो सीटें और भी आनी हैं उसमें इसी तरीके का जातीयता का समीकरण देखने मिलेगा। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि अगर इस तरीके के सियासी समीकरण बाकी सीटों पर दिखते हैं तो अन्य राजनीतिक दलों के लिए लड़ाई मजबूत हो जाएगी। दरअसल बीएसपी ने इस लोकसभा चुनाव में अपनी सोशल इंजीनियरिंग के चलते सीटों का बंटवारा किया है और उसकी खूब चर्चा हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता हो INDIA गठबंधन के साथ साथ बीजेपी सहित जो उनके दल हैं या जो एनडीए का गठबंधन है, हो सकता हो बीएसपी और मायावती उनका खेल भी बिगाड़ती नजर आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।